नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप हर रोज ऑरिकल कार्ड और टैरेट कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। और हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं कि अगर किसी प्रकार की कोई हर्डल है, कोई परेशानी है, तो हम कैसे इजीली उसे ओवरकम कर सकते हैं। और आप तो जानते हैं कि हम बहुत ही आसान सी रेमेडीज के साथ ये कार्य करते हैं और समटाइम्स तो केवल हमें हमारे थॉट प्रोसेस में चेंज लाकर ही हम काफी कुछ परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की गाइडेंस लेते हैं। और कौन सी गाइडेंस होगी आपकी, कौन सा होगा आपका मूलांक, यदि आप नहीं जानते हैं तो उदाहरण देकर आपको बताना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24 यानी कि 24, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 6। तो नंबर 6 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 16 अगस्त 2023। आज की तारीख का जो जोड़ है 1 और 6 को जोड़ेंगे नंबर 7 आएगा। 7 है आज की तारीख का मूलांक, जिसके स्वामी हैं केतु। तो दोस्तों आइए जानते हैं मूलांक 1 से लेकर 9 तक क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आज हमें क्या गाइडेंस दी जा रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने आई हूं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भगवान क्या है, क्या हम जिन देवी देवता की उपासना करते हैं ये भगवान है, भगवान आखिर कौन है। तो देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि अलग अलग ग्रंथों की अगर मैं बात करूं तो भगवान की व्याख्या अलग अलग की गई है। अलग अलग धर्मों में, समुदायों में भगवान को अलग अलग प्रारूप दिया गया है। कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी और हरि मूरत देखे तिन तैसी। अगर आपको लगता है कि ईश्वर जो है वो एक स्त्री स्वरूप में होंगे तो कहीं ना कहीं जब आपको दर्शन देंगे तो उसी स्वरूप में देंगे। अगर आपको ये लगता है कि ईश्वर जो है वो प्रकाश के रूप में होंगे तो ईश्वर जो है प्रकाश के रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं। कुल मिला के हम ईश्वर को जिस भी प्रारूप में ध्याते हैं, हमारा विश्वास ईश्वर के प्रति जिस भी प्रारूप में होगा वो उसी प्रारूप में हमारे समक्ष होते हैं। बहुत से साधु संत सिद्ध महात्मा ऐसे हैं जिन्होंने प्रमाणित किया है कि जब भी उन्होंने परमात्मा के किसी स्वरूप का भी ध्यान किया है तो उन्होंने प्रकाश को महसूस किया है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो व्यक्ति निराकार रूप में उन्हें ध्याएगा तो वो निराकार रूप में नजर आएंगे, अगर साकार रूप में ध्याएगा तो साकार रूप में नजर आएंगे, और अगर ओम रूप में ध्याएगा, प्रकाश रूप में ध्याएगा तो वो उनको उसी प्रकार से नजर आएंगे। अब दूसरी बात आती है कि जितने देवी देवताओं की हम उपासना करते हैं क्या ये ईश्वर हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि स्वाभाविक सी बात है, उस ईश्वर ने, उस निराकार रूप ने हम सभी को सही मार्ग दिखाने के लिए और हमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आकार स्वरूप में भी जन्म लिया है, जिन्हें हम अवतार कहते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि आप उनकी भी उपासना कर रहे हैं तो आप साक्षात परमात्मा की ही उपासना कर रहे हैं। आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 16 अगस्त 2023 के लिए और हमसे कहा गया है, थंडरबोल्ट का कार्ड है, आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 7। और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कुछ आकस्मिक घटना आपके साथ घटित हो सकती है। अब ये जो आकस्मिक घटना है या आकस्मिक कोई ऐसी बात जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, ये सकारात्मक भाव में भी हो सकती है, नकारात्मक भाव में भी हो सकती है। लेकिन कुल मिला के याद कीजिएगा कि जो भी कोई रिजल्ट होगा वो आपके भले के लिए होगा। हो सकता है कि आपका कोई विशेष, जिसको आप प्रेम करते हो, जिसके ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास करते हो, ऐसे किसी व्यक्ति की जो वास्तविकता है वो आपके समक्ष आए और आप भीतर से टूट जाएं, तो आपके लिए तो ये एक नकारात्मक चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन ने एज ए रिजल्ट आपके लिए अच्छा किया कि जो व्यक्ति आपको भविष्य में नुकसान पहुंचा सकता था, समय रहते आपकी आंखों से उस मोह को भंग कर दिया और आपको सही मार्ग पे ले आए, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। तो कुल मिला के इस प्रकार की कोई गतिविधि अगर आपके साथ आज होती है, आपको सिंपली उसे एक्सेप्ट करना है। अब ये किसी भी प्रकार से हो सकती है, आपके कार्य क्षेत्र में हो सकती है, आपके पारिवारिक मामले में हो सकती है। तो आज का जो दिन है कुछ आकस्मिक घटित होगा, लेकिन जो भी कुछ होगा आपके भले के लिए होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 16 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है द ड्रीम। आपको कहा जा रहा है, आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 6 और आपको कहा जा रहा है कि आपके जीवन में आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा। एक कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है आज आपसे मिलने वाले हैं। एक ऐसे व्यक्ति
ये आपके प्रेमी भी हो सकते हैं, ये आपके परम मित्र हो सकते हैं, या ऐसे कोई व्यक्ति हो सकते हैं जो कि आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते आए हैं या अदा करेंगे। कहीं ना कहीं ये वो व्यक्ति होंगे जो आपको मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आपके सामाजिक रूप से, आपके करियर को लेके, आपके काम को लेके या आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे और आपका साथ देंगे। यदि मैं यहाँ बात करती हूँ लोगों की जो कि सिंगल है और कहीं ना कहीं अपने प्रेमी से मिलने का इंतजार कर रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं कि उनका विवाह हो या उनको भी प्रेम प्रस्ताव आए, तो आज ऐसा व्यक्ति कोई आपसे टकरा भी सकते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 16 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, 2 कार्ड आए हैं। देखिए, पहला है बियॉन्ड इल्यूजन, दूसरा है फ्रेंडलीनेस। आपको कहा जा रहा है मूलांक 3 के जातकों को एक विशेष बात, यहां पर बात आ रही है संबंधों को लेकर। हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में जो भी कुछ सोच रहे हैं वो एक तरफा हो। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जिस भी व्यक्ति के बारे में आप विचार कर रहे हैं, अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखें, क्योंकि आपको कहा जा रहा है भ्रम की स्थिति में ना तो खुद रहें ना सामने वाले को रहने दें। विशेष तौर पर यहां बात हो रही है आपके अपने कमिटमेंट की, आपके अपने विचारों की, आपके अपने कार्य करने की शैली की। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके बातों से प्रभावित होकर, आपके विचारों से प्रभावित होकर, आपके कमिटमेंट से वो आपके ऊपर पूरा भरोसा कर ले, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप दूसरे व्यक्ति पर इतना ज्यादा भरोसा करें। लेकिन आज के दिन कम्युनिकेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं और सामने वाला व्यक्ति चाहता है क्या है। ये बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। आज आपको विशेष कहा जा रहा है और ये कम्युनिकेशन आपको मित्रवत करना है, किसी भी प्रकार का ईगो बीच में ना लाने दें। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमारे परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 16 अगस्त 2023 के लिए। और परमात्मा हमें आज गाइड कर रहे हैं मूलांक 4 के लिए। फ्लावरिंग का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आप जिस भी मार्ग पर हैं, अपने करियर के लिए, व्यवसाय के लिए, अपनी पढ़ाई लिखाई में जो भी आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप उसमें निरंतरता बनाए रखिए, क्योंकि आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं। आज का दिन रिजल्ट प्राप्त करने का नहीं है, बल्कि आज का दिन अपनी ग्रोथ को देखना है आपको। पिछले कुछ दिनों से आप किस जगह थे और आज आप किस स्थान पर हैं, अपने विचारधारा में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने पद पे, जो भी कुछ आप काम कर रहे हैं उसमें आप और बेहतर होते जा रहे हैं। और आज का दिन बहुत अच्छा है अपनी इसी ग्रोथ को देखने का, चेरिश करने का। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 16 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, कंडीशनिंग का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपके आसपास के लोग और आपके आसपास की परिस्थिति आज थोड़ी सी विपरीत है। कहीं ना कहीं आप उस वजह से अपने आप को भी बहुत डिप्रेसिव फील करेंगे कि अरे मेरे अंदर ये टैलेंट नहीं है या मैं ये नहीं कर सकती। तो आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं, आपकी परिस्थिति अभी प्रतिकूल है, लोगों की प्रतिक्रिया विपरीत है। क्यों? क्योंकि वो आपके टैलेंट को या आपको समझ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्षम नहीं हैं। परमात्मा ने हर किसी व्यक्ति को एक खास एबिलिटी दी है, एक खास पावर दी है, तो स्वाभाविक सी बात है आपके भीतर भी होगी। तो आपको लोगों की ओपिनियन को मानने के बजाय, आपको अपने चारों तरफ बाउंड्रीज क्रिएट करने के बजाय, क्योंकि जो बाउंड्रीज है ना, बाहर वाले तो आपको खाली विचार देकर कर रहे हैं क्रिएट, लेकिन आप अपने आसपास जानबूझ के बड़ी बड़ी वॉल्स क्रिएट कर लेते हैं अपनी साइकोलॉजी से। तो आज के दिन आपको क्या करना है कि अपने विचारों को पॉजिटिव रखना है, अपने टैलेंट को पहचानना है और उसके ऊपर काम करना है। किसी प्रकार की कंडीशन में नहीं उलझना है। सही समय का इंतजार करें, थोड़ा सा धैर्य करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 16 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। लकी अंक है आपका नंबर 5 और आपको कहा जा रहा है कि आपकी जिंदगी में आज एक बहुत खास बदलाव आ रहा है
और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आप कुछ बेहतर हो रहे हैं, आपने अपने ऊपर काम किया है, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको पहले से बेहतर बना रहा है और आपकी लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज लाने के मार्ग खोल रहा है। क्योंकि आप जिस ऊर्जा में, जिस वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हैं, सकारात्मक सेम उसी प्रकार की ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो आज के दिन जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपकी बेहतरी के लिए है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 16 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 7 के लिए हमसे कहा जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है, लकी नंबर है नंबर 6 और आज के दिन थोड़ा सा आपको ना कम किश्ती में काम चलाना पड़ेगा। कम किश्ती का मतलब है कि आपकी एज इट इज जो आप सोच रहे हैं जरूरी नहीं कि वो हो, बल्कि आपको जो भी कुछ आज होगा, जो भी कोई रिजल्ट आज आपको प्राप्त होगा, आपको एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने जो काम किया हो या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी जो उम्मीदें हैं, वो अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने कार्य क्षेत्र में लोगों के साथ बहुत ज्यादा हो, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा प्राप्त करना आज मुश्किल आपके लिए रहने वाला है और आपको उस चीज को स्वीकार करना होगा। एंगर ना करें, बिल्कुल भी क्रोध ना करें, ईगो ना लेकर आए बीच में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ही का नुकसान है, एक नया कर्मा डेवलप कर लेंगे। बल्कि आपको क्या करना है, थोड़ा सा शांत रहना है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जो चीज केवल आपके लिए नहीं बल्कि सबके लिए अच्छी है, आज आपको उसका साथ देना होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 16 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है, 2 कार्ड आए हैं, देखिए चेंज एंड सेलिब्रेशन। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप बहुत कुछ अच्छा फील करेंगे, आप अपने मूड में एकदम सकारात्मक फील करेंगे। आज आपको जो है मांगलिक उत्सव में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, परिवार के साथ, मित्रों के साथ एक बहुत अच्छा समय आज आप व्यतीत करने वाले हैं। किसी प्रकार की कल्चरल एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं लाइफ में एक बहुत अच्छा चेंज आ रहा है। दिस चेंज इज फॉर गुड। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 16 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, ट्रैवलिंग का कार्ड है, लकी नंबर है आपका नंबर 8 और आपको कहा जा रहा है आज के दिन यात्रा का योग है। आज के दिन जो भी आप यात्रा करेंगे वो आपके लिए जो है सुखदायी रहने वाली है, कुल मिला के आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि आज किसी प्रकार के धार्मिक आयोजन में भी आप भाग ले सकते हैं। धर्म कर्म में आज आपकी आस्था रहने वाली है। आज आप जो भी कोई कार्य करेंगे, भागदौड़ थोड़ी बनी रहेगी, लेकिन कुल मिला के एंड ऑफ द डे आप उस चीज के लिए सक्सेस महसूस करेंगे, एक प्रकार की संतुष्टि महसूस करेंगे। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। India's नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 16 अगस्त सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण अधिक मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि अमावस्या है और आज का वार है बुधवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो आश्लेषा नक्षत्र दोपहर बाद 4:58 तक है। आगे मघा नक्षत्र पूरे दिन और रात रहेगा। योग वरयान है, शाम 6:29 तक। आगे परिग योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है। कोई अच्छी बिजनेस डील करने वाले थे, रिश्ते की बात करने वाले थे, तो आज के दिन को टाल दीजिएगा। करण नाग है, दोपहर बाद 3:09 तक। आगे किनस्तुग्ना करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:58 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:03 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है दोपहर 12:04, फिर दोपहर 12:57। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है तो परिहार करके निकलें।
परिहार बहुत सरल है कि आप थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाने हैं आपको उत्तर की ओर मुख करके, और 5 कदम पीछे चलना है। और जब ये करें तो भगवान श्री राम से, अपने इष्ट से ध्यान करें, उनका अपने हृदय में उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। तो दिशाशूल भी नहीं लगता है, यात्राएं बहुत अच्छी होती है, कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:40 से सुबह 9:10 तक, फिर सुबह 10:55 से दोपहर 12 बजे तक, और फिर दोपहर बाद 3:50 से शाम 7 बजे तक। तीनों कालखंड बाकी दिन की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा शुभ हैं। तो कोई अच्छे एफर्ट्स करें तो इन समय का ध्यान रखते हुए करेंगे, सफल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों कर्क है, शाम 4:58 तक। आगे फिर चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को घर में दिखेगी शांति और बुद्धि चलेगी आज अच्छी, यानी बहुत अच्छे तरीके से आप सोच समझ पाएंगे, बहुत अच्छा शांत वातावरण मिलेगा। वृष राशि वाले धोखा खाने से बचें, अति विश्वास किसी पर आज ना करें। वहीं मिथुन राशि वाले आज आर्थिक सामाजिक रूप से मजबूत होंगे, भाग्योदय होगा आपका। कर्क राशि वालों को बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, कोई अटका हुआ कार्य आपका पूरा हो सकता है। सिंह राशि वाले किसी बड़े नुकसान से बच निकलेंगे या होते होते नुकसान से बच जाएंगे। कन्या राशि वाले ध्यान से आज पैसा इन्वेस्ट करें, नहीं तो समस्या होगी। तुला राशि वाले पा सकते हैं प्रमोशन और इंक्रीमेंट के चांसेस। और वृश्चिक राशि वालों को भाग्य से पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। धनु राशि वाले ध्यान रखें कि आज स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए, सामने से आ सकती है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी। और मकर राशि वाले स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं। और कुंभ राशि वाले जो छात्र छात्राएं हैं आज सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो ऐसे में किसी बड़े की गार्जियन की सलाह लें और फिर काम करें। और मीन राशि वाले पैसे के लेन देन में खास सावधानी बरतें, नहीं तो लीगल मामला भी बन सकता है। तो दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर भी निकाल देते हैं और जीवन में आपको सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, ईश्वर का नित्य निरंतर ध्यान, अपने इष्ट का नाम जप और गुरु द्वारा उपदेशित मंत्र का अभ्यास करने वाले को प्रारब्ध भोगने का बल मिलता है और समस्याओं के समाधान जीवन में आगे से आगे मिलते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जब मनुष्य के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो साधन भजन से, अपने जप तप से विमुख हो जाता है, और जब पुण्य बल क्षीण होकर दुख आता है तब भगवान के पीछे भागता है या संतजनों के, गुरुजनों के पीछे भागता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उस प्रारब्ध की मार से बचाने वाली जो ढाल है वो है सुमिरन। तो उस सुमिरन को तो व्यक्ति ने बहुत पहले ही अपने साथ नहीं लिया था, उसको छोड़ दिया था। तो इस पर कबीरदास जी ने कहा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो आप सुख में, आनंद में ईश्वर की भक्ति करें, तो आगे जीवन में कभी जब विपरीत प्रारब्ध भोग आएगा तो उसमें जब तब का जो पुण्य है वो आपको उस छाते की तरह बचा लेगा जो तेज बरसात में आपको भीगने से बचाता है। तो इसलिए हमेशा अपने सुख के दिनों में, अपने अच्छे दिनों में भगवान का सुमिरन करते रहें। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता को, अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप लोग भगवान लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर जाएं, वहाँ एक ध्वजा अर्पित करें, फिर गणेश जी को पूजा के बर्तन अर्पित करें, यानी गणेश जी के मंदिर जाके जो पूजा पाठ के संबंधित बर्तन होते हैं वो उनको अर्पित कर दें। फिर मंदिर के बाहर निर्धनों को भोजन करवाएं और शाम 4 बजे के बाद में किसी पशु पक्षी को पिंजरे से या बंधन से मुक्त करवा दें। तो आने वाला वर्ष आप देखें कितना सुकून, शांति, आनंद वाला रहेगा, कैसे भगवान की कृपा आपको मिलेगी। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों के ग्रह बाधा बहुत भारी हो, शनि की ढैया, 7.5 या कोई भी तरीके से परेशानी ग्रह द्वारा चल रही हो, या मंगल दोष या राहु का दोष, या जन्म पत्रिका में शनि और चंद्रमा जब साथ बैठते हैं तो विष दोष का निर्माण होता है, ऐसे कोई योग चल रहे हो तो जीवन एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है और असफलता आने लगती है। तो ऐसी स्थिति में आप भी फंसे हो तो आप लीजिए भगवान भोलेनाथ की शरण। इसके लिए करना यह है कि नियम से एक निश्चित समय पूरे विधान से कीजिए पूजन और देखिए जीवन में फिर कैसे होता चमत्कार। इसके लिए क्या करना है कि सुबह सुबह शिवालय जाएं, पूरे शिव परिवार का पूजन करें,
फिर शिवजी पर गंगाजल, गौ माता के कच्चे दूध, शहद, शक्कर, दही से अभिषेक करें, इत्र अर्पित करें और उसके बाद में कुछ शमी के पत्र और एक त्रिदल बिल्व पत्र उन पर अर्पित करके और भगवान का 10 मिनट ध्यान करें और मन ही मन ध्यान करते हुए बिना गिने नमः शिवाय का जाप करते रहें। और उसके बाद में जब 10 मिनट बीत जाए तो अपनी समस्या बहुत ही अच्छे से भगवान को कह दें, स्पष्ट शब्दों में कह दें और उसके बाद में रुद्राक्ष की माला लें, उत्तर पूर्व में मुख करें अपना और 11 माला नित्य इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की आपको जाप करनी है। 3-4 महीने में आप देखेंगे कैसे समय आपकी एकदम बदल जाता है, अपनी चाल आपके लिए बदल लेता है, आपको अनुकूल समय आ जाता है और महादेव की कृपा भी आपको प्रत्यक्ष अनुभव होने लगेगी। मंत्र है नमो नीलकंठाय, नमो नीलकंठाय। आपको इतना सा जाप करना है, 11 माला नित्य करना और आप चमत्कार देखिए अपने जीवन में। ऐसे ही दर्शकों, काम बनते बनते बिगड़ते हों या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हों अपने भविष्य को लेकर, अपने करियर को लेकर, आपकी निर्णय क्षमता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हो, ऐसी किसी भी स्थिति में नित्य आप भगवान गणेश जी को 2 लड्डू बेसन के, घी का दीपक, 21 दुर्वा ये अर्पित करें और कुछ दिन तक 5 माला का जाप इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र का करें। बहुत जल्दी आप इन समस्याओं से बाहर आएंगे, डाउट्स क्लियर होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी बुद्धि कार्य करने लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम गौम गंग श्री महागणाधिपते नमः। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम गौम गंग श्री महागणाधिपते नमः। आप ये करके देखिए और चमत्कार खुद अनुभव कीजिए। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी समस्याओं का अंत कर रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक पल्लवी गुप्ता जी की। 14 नवंबर 1994 का इनका जन्म है, सुबह 5:07 अलवर। प्रश्न किया है विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए पल्लवी जी, विवाह में विलंब और वैवाहिक जीवन के परेशानी भरे रहने के संकेत बहुत ही स्पष्ट है आपकी जन्म पत्रिका में। इसका कारण ये है कि सप्तमेश यानी विवाह भाव का अधिपति मंगल है, वो नीच राशि में और सप्तम भाव में विच्छेद कारक ग्रह केतु बैठा है जिसपे सूर्य और शनि की सीधी दृष्टि है। तो आपके विवाह योग हालांकि अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 के मध्य है, लेकिन आपको बहुत पूजा पाठ उपाय करवाने होंगे। जैसे घट विवाह आपको करवाना चाहिए। ये सारे उपाय करने के बाद में ही विवाह बचने की संभावनाएं बनेगी। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक सतीश गोयल जी की, सूरत से। 11 जनवरी 1977 का इनका जन्म है, सुबह 10:13 सूरत। प्रश्न किया है व्यापार क्या करें। देखिए सतीश जी, आपका कुंभ लग्न है, कन्या राशि है। लग्न, नवमांश और दशमांश कुंडलियां देखने के बाद ये स्पष्ट पता लगता है कि आपको दवाइयों का काम करना चाहिए या फिर हॉस्पिटल्स में सामान सप्लाई का। लेकिन आप मंगल बुध के 7-7 गुना जप करवा लीजिए, राहु शांति अवश्य करवा लीजिए ताकि आपको व्यापार में और अपने जीवन में समस्याएं ना आए। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। साथ ही एक निवेदन, श्रावण मास है, वृक्षारोपण अधिक से अधिक कीजिए ताकि जो प्रकृति है, भगवती, इनकी सेवा कर सके हम। और कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।